हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और मेरी इस कॉस्मेटिक शॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहिए कैसी चल रही है आपकी दुकान की सेल और कैसा चल रहा है आपके यहाँ मौसम, क्योंकि मौसम की हर जगह अलग अलग मार चल रही है। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। तो आपके यहाँ कैसी चल रही है सेल, ये भी बताइएगा। और अभी ये सुबह का टाइम है, मैं दुकान में ही हूँ। तो आने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपके साथ ब्लॉग भी शुरू कर लिया जाए अपनी दुकान का। तो कहिए बताइए कैसी चल रही है और कैसा रहा आपके यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार। देखो, हम जन्माष्टमी के मैं कपड़े वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे बगल में एक दुकान है, वहाँ कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो फिर हम लोग नहीं रखते हैं। लगता है ना कि सबका फिर चलते रहना चाहिए, तो हम लोग जन्माष्टमी के कपड़े नहीं रखते हैं। और अभी तीज के लिए क्या क्या लाई आपने, शॉपिंग हो गई आपकी दुकान की शॉपिंग, क्या आपने भी चढ़ावा वगैरह ले आया है? तो चलिए फिर आज इसके विषय में जानते हैं कि त्योहारों में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। खास तौर पे तीज के त्यौहार में मेरे यहाँ क्या ज़्यादा सेल होता है। अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं तो आप क्या रख सकते हैं अपनी दुकान पे, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन को लगा देते हैं स्टैंड में, उसके बाद मैं आपसे बैठ के बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, त्यौहार में यानी कि अपना जो तीज का त्यौहार आ रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है? सबसे ज़्यादा सेल होते हैं इस तरह के चढ़ावे। जैसे आप ये चढ़ावा देख रहे हैं ना, इस टाइप के चढ़ावे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे ये देखिए, ये चढ़ावा इस टाइप का, जिसमें चूड़ी और मेहंदी और बिंदी ये चीज़ें रहती हैं, तो इस टाइप की मेरे यहाँ ज़्यादा सेल होती हैं। और इसका बड़ा पाउच आता है जो कि इस प्रकार का रहता है, ये भी सेल हो जाता है, जिसमें एक नेल पेंट रहती है, रबड़ बैंड रहता है, पाउडर रहता है, सिंदूर रहता है, आलता रहता है, तेल रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें, काजल वगैरह रहती है। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सेल हो जाती है। तो एक ये है जो बहुत बढ़िया तरीके से सेल होता है, और एक ये है बहुत अच्छे से सेल हो जाता है। बाकी जिनको लेना रहता है ना, वो फिर कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। जैसे कि जो अलग अलग मिलती है 10 की 20 की नेल पेंट, और 25 से 30 रुपए वाली हल्की वाली जो लिपस्टिक रहती है, वो जो देने में यूज़ होती है। बाकी जो लोग पर्सनल यूज़ करते हैं वो तो अलग रहती है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग भी लेते हैं, 10 वाला पाउडर हो गया, 10 वाला तेल हो गया, इस टाइप से लोग अलग भी भरवाते हैं सामान को। और बहुत लोग इस तरह से ले लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं। तो आप जब अगर न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं ना, तो अब ये तीज का त्यौहार आ रहे हैं, तो इसमें आप इस तरह के चढ़ावे ला सकते हैं। एक और आता है जिसमें बास्केट रहती है, वो भी ला सकते हैं। 50 रुपए के अराउंड से सारी चीज़ें सेल होने लगती हैं, और ये तो सस्ता रहता है। तो आप इस टाइप की चीज़ें ला सकते हैं, अपनी दुकान में सेल कर सकते हैं तीज के फंक्शन में। तो ये तो रही बात देने में, जो लोग देते हैं, मतलब कि जो लोग दान करते हैं, ये सारी चीज़ चढ़ाते हैं माँ को, चढ़ाने के बाद उसके बाद फिर लोग मतलब इसको दे देते हैं किसी को। दूसरा रहता है जो खुद के यूज़ के लिए रहता है। खुद के यूज़ के लिए रहता है, क्या ज़्यादातर सेल होता है, अधिकतर तो रेड चूड़ी वगैरह है, मरून चूड़ी है, प्लेन है, या कयामत है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से सेल हो जाती है। दूसरा बहुत अच्छे तरीके से सेल होता है बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, सिंदूर हो गया, इन चीज़ों की सेल ज़्यादा रहती है तीज के फंक्शन पे। तो आप भी ये कोशिश करिएगा, जितने भी श्रृंगार के सामान हैं, जितने भी सुहाग का सामान होता है, मेहंदी हो गई और सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें आप अधिकतर अपने दुकान पे ला के रख लीजिए। तो जिस हिसाब से आपकी दुकान में अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, आलता हो गया, तो जिसमें पाउडर वाला आलता यानी जो तोप वाला आलता होता है वो, और उसके साथ साथ इस टाइप का लिक्विड आलता आता है वो, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। हल्के वाले मंगलसूत्र वगैरह हो गए, जैसे इस टाइप के भी मंगलसूत्र आप रख सकते हैं, जो हल्के रहते, बहुत ज़्यादा हैवी रेंज में नहीं रहते। तो इस टाइप के मंगलसूत्र, बहुत सारे लोग मंगलसूत्र को लेना पसंद करते हैं, तो इस टाइप के मंगलसूत्र हो गए। तो मेरे यहाँ ना हर वैरायटी के मंगलसूत्र हैं, तो इस टाइप से चीज़ें आप ले आइएगा। देखिए, ये मैं अधिकतर उन दुकान वाले भाई बहनों को बता रही हूँ जो अभी न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है उनको तो पता ही है कि क्या चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। इस टाइप के मंगलसूत्र हैं। तो मंगलसूत्र तो देखिए आपके एरिया में किस टाइप की, किस वैरायटी के सेल होते हैं, क्या चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, ये आपके अपने अकॉर्डिंग रहता है। दूसरा रहता है ईयररिंग्स के कलेक्शन। ईयररिंग्स के कलेक्शन में आप झुमका वगैरह रख लीजिए, क्योंकि
महिलाएं अधिकतर झुमका वगैरह पसंद करती हैं, तो आप झुमके का थोड़ा सा वैरायटी ले आइएगा, थोड़ा सा हैवी रेंज में रहे, जैसे कि जो 100 रुपये आराम से सेल हो जाते हैं, इस टाइप के झुमके आप ले आके रख सकते हैं दुकान पे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेल हो जाती हैं, खास तौर पे त्योहारों के सीज़न में। तो त्यौहार क्या होते हैं दोस्तों कि हमारी दुकान का अच्छे खासे तरीके से मतलब चलने की संभावना इसमें रहती है, तो हमें त्योहारों का इंतज़ार रहता है। अगर त्यौहार नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं दुकान थोड़ी सी डाउन हो जाती है। त्यौहार जैसे अभी तो 15 अगस्त बीता, जन्माष्टमी बीती, अभी तीज आ रहा है, तो मतलब लगातार दुकान में अपनी चहल पहल है, रौनक बढ़ी हुई है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी दुकान में सामान लाने होंगे। अगर आप अभी न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं ना, तो 15 अगस्त के लिए आप झंडे हैं, बैंड है, ये सारी चीज़ें ला के रख सकते हो। और कान्हा जी के वस्त्र वगैरह भी आप बढ़िया तरीके से ला के रख सकते हो, आपकी अच्छी खासी तरीके से सेल होगी। हम लोग से ये नहीं ला के रखते हैं क्योंकि हमें कपड़े के तरफ का भी देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं लाती हूँ। अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी दुकान की सेल होगी। उसके बाद अभी ये आ रहा है, सीधा सीधा अपना त्यौहार आ रहा है तीज का, उसके बाद आप देखिए त्यौहार आ जाएगा नवरात्रि का। बीच में जो पितृपक्ष लगता है ना, इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का ही सेलिंग होती है मेरे यहाँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ पितृपक्ष में थोड़ा सा इसकी मतलब थोड़ा सा जो रन रहती है ना दुकान की, वो हल्का सा डाउन हो जाती है। उसके बाद नवरात्रि में सेल अच्छी होगी। नवरात्रि में क्या होगा, इंगेजमेंट वगैरह है, फिर नवरात्रि का त्यौहार, जो ये नवरात्रि इस सीज़न में नवरात्रि आती है, इसका बहुत ही अधिक क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है। कन्या वगैरह पूजन होता है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, रबर बैंड वगैरह, रबर बैंड और हेयर बैंड, इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से सेल होती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप न्यू दुकान ओपन कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या त्यौहार रनिंग में है, क्या त्यौहार आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने दुकान में तैयारी करके रखिए। क्या होता है कभी कभी ना कि हम सोचते हैं चलो अभी नहीं तभी ले आएंगे, तब नहीं अब ले आएंगे, तो क्या होता है त्यौहार फिर उसमें निकल जाते हैं। तो आप ये सोचिएगा ना कि कुछ ऐसा नहीं कि आप सारे सामान लेके नए आओ, कुछ सामान आप नए लेके आओ और कुछ सामान पुराने में ही आप मिक्स मैच करके उसको सेल करो। तब देखिएगा कि आपकी दुकान के जो पुराना सामान है वो भी निकल जाएगा नए सामान के साथ। तो अधिकतर ऐसा नहीं होता कि जो सामान हमारा बचा हुआ है उस स्टॉक को हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। हम कुछ नया वैरायटी ले आए, उसके साथ हम नए और पुराने दोनों को हम दिखाते हैं कस्टमर को। तो क्या होता है कभी कभी लोग नया कम पसंद करते हैं, पुराने को पसंद कर लेते हैं, और जब हमारे पास वही वैरायटी रखी रहती है ना, तो कस्टमर आता है तो वो एक बार देख के जाता है, वो दोबारा आएगा, फिर से उसको वही चीज़ें देखने को मिलती है, तो फिर वो यही कहेगा कि ये तो पुराना आइटम है। तो इस तरह से आप अपनी दुकान की सेल कर सकते हैं। और अभी सीज़न तो बढ़िया सा त्यौहार वाला आ रहा है, तो अपनी दुकान पे इस तरह से तीज के त्यौहार की तैयारी कर लीजिए। और आप बताइएगा कैसी चल रही है आपकी दुकान की सेल, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से। और भाई गर्मी प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही। बीच में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि बाढ़ तक आने लगी, और अभी बारिश नहीं हो रही है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब उमस वाली गर्मी है, इस वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आप बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग भी आपकी दुकान में सेल होती है। जिस दिन बारिश ज़्यादा होगी उस दिन सेल कम रहती है, जिस दिन बारिश नहीं है, मौसम अच्छा खिला उला है, तब फिर आपके यहाँ सेल हो जाती है। मेरे यहाँ तीज में ज़्यादा सेल होती है चूड़ियों की। चूड़ियों अधिकतर साड़ी वगैरह जाती है ना, तो फिर उसी के साथ साथ चूड़ियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से रन हो जाती, तो चूड़ियों की सेल है। बाकी श्रृंगार के सामान की सेल है, बिंदी है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, नेकलेस है, इन सब चीज़ की सेल होने लगती है। तो आप भी इसी के अकॉर्डिंग अपनी दुकान पे सामान ले आइएगा। अगर आपकी दुकान नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग सामान रख लीजिएगा, अच्छे खासे तरीके से आपकी सेल बढ़ने लगेगी। आप तीज के बाद उसके बाद हम नवरात्रि की प्रिपरेशन करेंगे, जिससे बढ़िया तरीके से हमारी दुकान की सेल होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कुछ बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक आपके लिए। और उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी छोटी सी चिट चैट थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस टाइप की भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं जिसमें मैं आपसे बात करूँ, तब भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ बैठ के हम लाइव आके आपके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नए फेस्टिवल का इंतज़ार करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।